देश को बेच दिया, क्या ज्यादा देश? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा चले मोदी 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 मोदी। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। लोग सुन करके हैरान हो जाएंगे जी, क्योंकि कभी इस प्रकार की बातें आई नहीं है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। किसी के गले नहीं उतरेगा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। 400 पार कराइए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। अगर एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। मैं बीजेपी को 2 बार वोट दिया हूँ, मैं उनका समर्थक रहा हूँ, पर मैं अंधा नहीं हो सकता। जो चीजें मेरे को दिख रही हैं, उनको मैं देख के अनदेखा नहीं कर सकता। उस सिलेंडर को पिछले 70 साल में बढ़ते हुए 400 तक पहुंचा। वो इनके कार्यकाल में 9 साल में वही सिलेंडर 400 से 1200 पे आता है। ठीक है, गरीब का जो 100 रुपया है वो 10 रुपए में कन्वर्ट हो गया, और जो अमीर का 100 था वो कई हजार में चला गया है। इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। 90 से 95% जो मीडिया है उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। जो हमको दिखाया जाता है, जो परसेप्शन तैयार की जाती है कि ये हो रहा है, वो एक्चुअल में हो नहीं रहा होता। हम अपनी जेबें अगर खंगाल के देखें, अपना आंकलन करके देखेंगे हमने कितना विकास किया है, तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा जो है विकास रुका है। दिन में 500 रुपए जो कमा रहा है, शाम में 700 का खर्च हो रहा है। जो ये जीडीपी की बात करते हैं, मैं एक आम जन से पूछता हूँ कि उसके जीवन में क्या सुधार हुआ है, वो आपको खुद बता देगा कि भाई मेरी दुर्दशा क्या है। पहले होली, दिवाली, जब बड़े बड़े जितने नए साल के त्योहार थे, लोग खुल के मनाते थे। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को, और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप। अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, कई सारी ये कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। इंटरेस्टिंगली अप्रैल 2019 में डिपार्टमेंट ने इन पर आरोप लगाया था 2000 करोड़ की टैक्स इवेजन का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें आप ये चंदा धंधा मॉडल समझ सकते हो। और एज ऑफ 2024 इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है बीफ एक्सपोर्टिंग के मामले में। ये कोई ज्यादा शॉकिंग चीज नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि तानाशाह को ना इंसानों के ना किसी जानवर के इमोशंस की पड़ी है। वो सिर्फ अपने सत्ता का और अपने पैसों का भूखा है। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। संबित जी आपसे सवाल पूछिए। सर, जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है, तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम करें? जवाब दीजिए संबित जी। दिख रहा हूँ रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह था? आप अरे भाई, रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इसे डाइवर्ट करते हैं। आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? पहले ये देखो। Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? गुड क्वेश्चन। देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मैं मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में 70, 80, 85, 90 साल के लोग, कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC ST के लोग प्रभावित हैं।
चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। Ginger, okay. Mr. Prime Minister, I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. देखिए, इसीलिए शिक्षा जरूरी है देश में। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं वो फर्जी है, सच नहीं। शिक्षा विभाग द्वारा कुल 1,07,636 करोड़ रुपए का उपयोग। नरेंद्र मोदी जी को बोलने का कुछ नहीं कहा। टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहता है, पीछे से कंट्रोलर है, कंट्रोलर पीछे से कंट्रोल करता है, नरेंद्र मोदी बोलते हैं। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास ऑफ ठीक